जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मृत्यु के बाद भी हम सबका जीवन होता है और हमारे जन्म से पहले भी हमारा जीवन था। पिछले श्लोक में ये समझाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाते हुए इस अध्याय 2 के 13वें श्लोक में बताया है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार येव न जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात, हे अर्जुन, जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही वो अन्य शरीर की प्राप्ति करता है, परंतु धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। तात्पर्य यह है कि हमारे एक जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं। बाल्यावस्था यानी बचपन, यवनावस्था यानी जवानी और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। ठीक ऐसे ही हमारी चौथी अवस्था होती है मृत्यु की, और यही वो अवस्था होती है जिसमें हम अपने इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन हमें कैसा प्राप्त होगा, ये हमारी वासनाओं और इच्छाओं पर निर्भर करता है। हम अपने पूरे जीवन काल में कैसे कर्म करते हैं, कैसी वासनाएं और इच्छाएं पालते हैं, ये सब हमारी बुद्धि में संग्रहित, स्टोर्ड रहता है। और यही बुद्धि मृत्यु के पश्चात उस चेतन तत्व आत्मा के साथ जाकर ये निर्धारित करती है कि अगले जीवन में कौन सा शरीर और कौन सा वर्ण धारण करेंगे। उदाहरण के लिए समझिए, कोई व्यक्ति यदि जीवन भर सत्य, धर्म और मानवता के कार्य करता है तो उसके ये सारे विचार उसकी बुद्धि में स्टोर हो जाते हैं और मरने के बाद भी वो ऐसे ही कुल या परिवार में पैदा होना चाहेगा जहां रहकर वो मानवता के कल्याण के कार्य कर सके। उसी प्रकार कोई बुरे विचारों वाला व्यक्ति जिसने जीवन भर गलत कार्य किए तो वो अगले जन्म में भी उसी अनुसार जन्म लेगा। कोई संगीतज्ञ हो, कोई गायक अथवा किसी की कोई भी इच्छा और योग्यता रही हो तो वो मृत्यु के पश्चात ऐसे कुल में ही जन्म लेता है जहां वह अपनी इच्छाओं और योग्यताओं को पूर्ण कर सके। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। एक उदाहरण से इसे ऐसे समझिए, कई बार हम देखते हैं कि कोई 10 साल का बालक संगीत में निपुण है, कोई छोटा बालक खेल, सुर या वाद्य यंत्र में पारंगत होता है, तो हम आश्चर्य करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इसने ये सब कहां से सीखा। परंतु ये सब उसके पूर्वजन्म के संस्कारों और विचारों के कारण होता है, और यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जिस प्रकार से ये प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, वैसे ही हमारा ये जीवन भी नित्य परिवर्तनशील होता है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।